पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनामिका कार्तिक से कहती है कि मुझे सृष्टि का ही मंगलसूत्र चाहिए। कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हें सृष्टि का मंगलसूत्र चाहिए? पर सृष्टि का ही क्यों? अनामिका ने कहा, बस ऐसे ही। तुम्हारी हर चीज़ पर बस मेरा ही हक होना चाहिए। तुमने वादा किया है, जुबान दी है, तुम अपनी जुबान से पलट नहीं सकते। कार्तिक ने कहा, अनामिका तुम मुझे अपने पागलपन में शामिल नहीं कर सकती। तुम्हें जो चाहिए बोलो, मैं क्रेडिट कार्ड देता हूँ। अनामिका ने उसे चैलेंज करते हुए कहा। कार्तिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो? प्यार प्यार शब्द सुनकर ही कार्तिक भड़क उठता है। उसने अचानक से पास खड़े नौकर की ओर देखते हुए कहा, सृष्टि को बुलाओ। सर्वेंट जाकर किचन में सृष्टि से कहता है, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। लेकिन सृष्टि के कदम तो जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। उसकी कदम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। काफ़ी देर तक सृष्टि नहीं आई तो कार्तिक ने गुस्से से आवाज़ देने लगा, सृष्टि यहाँ आओ। शादी के बाद कार्तिक ने आज दूसरी बार उसका नाम लेकर उसे पुकारा था, लेकिन कार्तिक की आवाज़ में इतना गुस्सा था कि सृष्टि खड़े खड़े काम जाती है। सृष्टि धीमे कदमों के साथ कार्तिक के पास आती है। सृष्टि कार्तिक के पास आकर खड़ी हो जाती है। कार्तिक सृष्टि को बिना देखे ही कहता है, अपना मंगलसूत्र दो। ये 3 शब्द सृष्टि की आंखों में आंसू दे जाते हैं। सृष्टि को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने 1000 खंजर एक साथ उसके दिल में उतार दिए हो। सृष्टि एकदम से अपने मंगलसूत्र को मुट्ठी में कस लेती है। आसपास खड़े नौकर भी दया भरी दृष्टि से सृष्टि को देखने लगते हैं। उन्हें सृष्टि के लिए बहुत ही बुरा लगता है। जब सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया तो कार्तिक कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे अपना मंगलसूत्र दो। सृष्टि अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से कहती है, नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र नहीं दे सकती। तभी सुनैना जी कहती है, मुझे पता है बेटा कि ये अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि इसकी नीयत खराब हो चुकी है। आखिर कौन लड़की अपने गले में पहना हुआ इतना महंगा मंगलसूत्र देगी जिसकी औकात एक चांदी की चेन पहनने की ना हो? वो भला डायमंड का इतना महंगा मंगलसूत्र कैसे किसी को दे सकती है? कार्तिक अपना फ़ोन निकालता है, किसी को कॉल करता है और ठीक 2 मिनट के बाद करण अपने हाथों में कुछ नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और कार्तिक के हाथों में दे देता है। कार्तिक ने सृष्टि को देते हुए कहा, ये लो अपने मंगलसूत्र की कीमत और मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र दो। सृष्टि अपने दोनों हाथों से ना में हाथ हिलाते हुए भरे हुए गले से कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र भी आपको नहीं दे सकती। चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र आपको नहीं दे सकती। तभी अनामिका कहती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे कार्तिक तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे मांग रहा हो। कार्तिक तो तुमसे वही मांग रहा है जो उसने तुम्हें दिया है। कार्तिक तुमसे अपनी ही चीज़ मांग रहा है, ना कि तुम्हारी। सृष्टि ने अनामिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपने किए पर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे मेरा मंगलसूत्र मत छिनवाओ। अनामिका सृष्टि के पास आते हुए बोलती है, ये तो तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अभी ड्रामा बंद करो और अपना मंगलसूत्र मुझे दो। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने मंगलसूत्र पर। अनामिका कार्तिक की तरफ देखते हुए कहती है, कार्तिक मुझे लगता है कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ तुम्हें अपना मंगलसूत्र नहीं देगी। कार्तिक इन दोनों के ड्रामा से इरिटेट हो चुका था, इसलिए कार्तिक एकदम से आगे बढ़ता है और सृष्टि के गले से मंगलसूत्र खींचकर तोड़ देता है। सृष्टि बेबाक सी रह जाती है। कार्तिक के मंगलसूत्र तोड़ने पर सृष्टि को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान ही निकाल ली हो। कार्तिक मंगलसूत्र को लेकर हाथ में खड़ा हुआ था। सृष्टि कार्तिक के हाथों में अपने मंगलसूत्र को देखती है और एकदम से उसके कदमों में गिर जाती है। उसने उसके पैर को पकड़ते हुए कहती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस लौटा दीजिए। आपके लिए सिर्फ ये डायमंड की एक चेन है, लेकिन ये मेरे लिए मेरा वजूद है, इसे मुझसे मत छीनिए। आप कहे तो मैं अनामिका से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके भी पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे मेरा मंगलसूत्र लौटा दीजिए। सृष्टि अनामिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। देखो मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे मेरी जीने की वजह मेरा वजूद, मुझे मेरी ज़िंदगी मत छीनो। अनामिका प्लीज़ मेरा मंगलसूत्र मुझे लौटा दो।
इनको बोलो कि ये मुझे मेरा मंगलसूत्र लौटा दे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते फिर नहीं आऊँगी, कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो। सृष्टि को इतना गिड़गिड़ाता हुआ देखकर सभी नौकरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोगों को सृष्टि के ऊपर बहुत दया आती है कि कैसे उसका पति उसको इस हद तक लाचार कर रहा था कि वो किसी दूसरी औरत के सामने गिड़गिड़ा रही है। सृष्टि का इस तरह से गिड़गिड़ाना कार्तिक को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके दिल में एक आह सी उठती है। वो बिना कुछ कहे उस मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कार्तिक ने मंगलसूत्र को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि सृष्टि का मंगलसूत्र उसके हाथों में गड़ जाता है और वहाँ से खो निकल जाता है। कार्तिक के जाने के बाद अनामिका ने सृष्टि के सामने एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, अब पता चला ना कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो समझ लो क्या होगा। ये सज़ा तो तुम्हें मुझे उलझने की मिली है, मुझे उल्टा सीधा बोलने की मिली है। अनामिका भी वहाँ से चली जाती है। सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद सृष्टि भी अपने कमरे में चली जाती है। दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। दरवाजे से सटकर बैठ जाती है और अपने हाथों को अपने गले पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद जगदीश जी ने एक अनाथ आश्रम खोला था जिसका कल ओपनिंग होनी है, इसलिए जगदीश जी ने एक चैरिटी फंक्शन भी रखा हुआ है। उपासना जी और जगदीश के लाख मनाने के बाद सृष्टि इस फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई। वो इस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए भी तैयार है। उसमें सृष्टि को डांस करना था। सृष्टि ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। जगदीश जी की तरफ से भी सारी तैयारियां हो गई है। जगदीश जी ने कार्तिक को भी इस फंक्शन में बुलाया था, लेकिन कार्तिक ने साफ मना कर दिया। ओपनिंग फंक्शन में शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और चैरिटी में उन लोगों ने भी हिस्सा लिया हुआ था। सृष्टि को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। सृष्टि पहली बार इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अपना परफॉर्म करने जा रही थी। इस फंक्शन में सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अनामिका, अनामिका का कजन राहुल और उसके कुछ आवारा दोस्त भी आए हुए थे। सभी लोग आराम से एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए थे, जिनके सामने एक बहुत बड़ा स्टेज भी लगाया गया था। थोड़ी ही देर में सृष्टि का परफॉर्म शुरू होता है। सृष्टि ने एक लाइट पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ, पैरों में पायल, कमर में कमरबंद, होठों तक घूंघट किया हुआ था। उसमें सिर्फ सृष्टि के होठ ही दिखाई दे रहे थे, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। सृष्टि को डांस करना था, इसलिए सृष्टि ने दुपट्टे को सिर्फ अपने सिर पर ही अटैच किया हुआ था। बाकी की सृष्टि की पूरी बॉडी दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसकी कमर और पेट। कुल मिलाकर सृष्टि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि जो भी सृष्टि को एक नज़र देख ले वो अपनी नज़र ही नहीं हटा पाए। और वहीं सभी लोगों का इंतज़ार था सृष्टि के घूंघट हटाने का। सृष्टि का डांस शुरू होता है। सृष्टि स्टेज के बीचों बीच बैठी है, उसके पीछे कई सारी लड़कियां बैठी हुई थी। डांस शुरू होता है। डांस करते हुए सृष्टि उठती है। सृष्टि ने बॉलीवुड की क्लासिकल डांस कर रही थी, जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। अब सृष्टि अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर करती है तो सृष्टि का चेहरा लोगों को दिखाई दे जाता है। सृष्टि का चेहरा देखकर सभी लोग उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। कुछ बिगड़े हुए लोगों की तो नीयत ही खराब हो जाती है। सृष्टि को अपनी शादी कार्तिक से डाइवोर्स देना, कार्तिक का सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर निकालना, उसका मंगलसूत्र छीनना, सब कुछ उस वक्त याद आ रहा था। सृष्टि अपनी आंखों से आंसुओं को डांस करते हुए छुपाकर साफ करती है, जो कि उपासना जी और जगदीश जी से छुपा नहीं था। दोनों उसकी दर्द को साफ समझ पा रहे थे। तभी अनामिका के कानों में कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, इसकी जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो वहीं दूसरी तरफ सृष्टि स्टेज पर अपने दिल की हाल अपने शब्दों के जरिए बयां कर रही थी। मंगलसूत्र के छीनने के बाद सृष्टि के जैसे कार्तिक को पाने की उम्मीद ही टूट गई थी। सृष्टि ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसने मान लिया था कि अब कार्तिक उसका कभी नहीं होगा, वो कभी उसे नहीं अपनाएगा। परफॉर्म के ख़त्म होने के बाद फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सभी लोग घर के लिए वापस निकलते हैं। एक गाड़ी में अनामिका, अनामिका का कजन और बाकी के उसके आवारा दोस्त बैठे हुए थे। तभी उसका एक दोस्त पूछता है, भाई क्या ये सच है कि ये कार्तिक सक्सेना की वाइफ है?
तो राहुल ने कहा, हाँ सुना तो मैंने ऐसा ही कुछ है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उसने आज तक अपनी वाइफ को देखा तक नहीं है। अनामिका के एक दोस्त ने कहा, सच में? यार ये कार्तिक सक्सेना तो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो और वो अपनी वाइफ को एक नज़र उठाकर भी आज तक नहीं देखा है। गजब है। तभी अनामिका बीच में बोल पड़ती है, क्योंकि मेरी खूबसूरती के आगे कार्तिक को किसी की भी खूबसूरती दिखाई नहीं देती। राहुल ने एकदम से अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, गलतफहमी है तुम्हारी बहन। जिस दिन कार्तिक ने अपनी वाइफ का चेहरा देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ वो तुम्हें एक नज़र भी उठाकर नहीं देखेगा। जितनी खूबसूरत उसकी वाइफ है, तुम उसके सामने बिल्कुल जीरो हो। अनामिका गुस्से में बोलती है, बकवास बंद करो। कार्तिक सिर्फ मेरा है, कार्तिक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और ना ही मैं उसे अपने आप से कभी दूर होने दूंगी। अनामिका की गुस्से से भरी हुई टोन सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते हैं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।